Welcome to Genius Classes. Today we are study of forestry. Forestry में ब्रांच कौन सी? एग्रो फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री में जब हम बीएससी में पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट का ये एक सिलेबस है जिसमें एक सब्जेक्ट है जिसमें हम दो ब्रांच चलती है, फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री. हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री की, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, क्या क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या वगैरह सब बात करेंगे. फॉरेस्ट्री जो फॉरेस्ट है, हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? फॉरेस्ट की. तो फॉरेस्ट जो लैटिन भाषा से लिया गया है. कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से. जिसका जो किससे भाषा से लिया गया है? फॉरेस्ट शब्द से लिया गया है. कौन सा? फॉरेस्ट जो वर्ड होता है उससे लिया गया है. जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है आउटसाइड ऑफ द विलेज बाउंड्री. क्या होता है? आउटसाइड द विलेज बाउंड्री. और अगर और बात करें तो क्या होता है? अवे फ्रॉम इनसाइड लैंड. क्या होता है? अवे फ्रॉम इनसाइड लैंड. फॉरेस्ट की बात करें, देखो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री दो अलग अलग चीज होती हैं. फॉरेस्ट क्या होता है? तो लार्ज एरिया ऑफ कवर्ड बाय ट्री, मतलब कि एक अधिकतम क्षेत्र जिसमें एक तरह के क्या हो? पेड़ ही पेड़ हो, उसे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं. लेकिन एक फॉरेस्ट्री की बात करें, फॉरेस्ट्री क्या होती है? एक साइंस होती है. जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, वो क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें किसका हम स्टडी करते हैं? तो एग्रीकल्चर की स्टडी करते हैं, हॉर्टिकल्चर की स्टडी करते हैं. तो वो उनकी क्या हो गई? ब्रांच हो गई. तो ऐसे ही फॉरेस्ट जो है वो क्या है? एक फॉरेस्ट्री की ब्रांच है. तो फॉरेस्ट्री क्या है? एक साइंस है. क्या है? साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं. तो किस किस की स्टडी करते हैं? फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं. तो फॉरेस्ट्री एक साइंस है. इसमें क्या क्या किया जाता है? तो इसमें सर्वप्रथम क्या क्या ध्यान रखा जाता है? तो प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ ट्री, मतलब कि ट्री के प्लांटिंग करते हैं, उसका जो ट्री से हमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होता है, क्या क्या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, उसका लेते हैं और उसका क्या करते हैं? टेकिंग करते हैं. आगे हम पढ़ते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसका हम क्या करने वाले? स्टडी करने वाले एग्रो फॉरेस्ट्री की. तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? फॉरेस्ट्री हमने देखा कि फॉरेस्ट्री क्या एक साइंस है. किसकी साइंस है? जिसमें हम ट्री की स्टडी करते हैं. अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या हो गई? तो इसमें स्टडी करते हैं हम क्रॉप प्लस ट्री या एनिमल ले सकते हैं. कभी कभी हम एनिमल का प्रयोग करें. ये क्या है? जब ऑप्शन में ना हो तो हम एनिमल कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम हम प्रयोग करते हैं क्रॉप प्लस हम ट्री का. इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. किसमें? एग्रो फॉरेस्ट्री में. किसकी स्टडी करते हैं? क्रॉप प्लस ट्री की स्टडी करते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि फॉरेस्ट के कितने कौन कौन से प्रकार होते हैं. क्लासिफिकेशन के रूप में पढ़ेंगे फॉरेस्ट. तो अब तक हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट क्या होता है, कौन से शब्द से लिया गया है? फॉरेस्ट शब्द से लिया गया है, फॉरेस्ट वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? आउटसाइड द विलेज बाउंड्री. इसके बाद हमने फॉरेस्ट देखा. फॉरेस्ट क्या होता है? लार्ज एरिया ऑफ कवर्ड बाय ट्री. फॉरेस्ट्री क्या होती है? फॉरेस्ट्री एक साइंस होती है जिसमें क्या है? प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द ट्री का अध्ययन किया जाता है. एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप होती है. क्रॉप प्लस जिसमें ट्री, क्रॉप प्लस फॉरेस्ट, मतलब कि फसल के साथ साथ फॉरेस्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, जिसमें स्टडी करते हैं क्रॉप प्लस ट्री का अध्ययन करते हैं. आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो जो फर्स्ट हमारा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एज, मतलब एज के हिसाब से हम देखेंगे फॉरेस्ट के क्या कौन कौन से क्लासिफिकेशन किया गया है. तो जो सबसे पहला है वो है इवन फॉरेस्ट. इवन फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है? इवन फॉरेस्ट का मतलब होता है सेम एज ऑफ प्लांट, मतलब कि एक जंगल है. क्या है? एक फॉरेस्ट है जिसमें क्या है? सेम एज के प्लांट है. क्या है? सेम एज के प्लांट है. और दूसरे जो हमारा है वो इवन फॉरेस्ट, एनिमल फॉरेस्ट, जिसे डिफरेंट एज ऑफ प्लांट, मतलब कि एक फॉरेस्ट में डिफरेंट एज के, अलग अलग एज के ट्री हैं. जो सेकंड हमारा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशन, मतलब रीजनरेशन के आधार पर है. जिसमें फर्स्ट है नेचुरल फॉरेस्ट, जिसमें नेचुरल तरीके से, मतलब कि एक ट्री है जो कि समाप्त हो गया है, खराब हो गया है या फिर टूट गया है, जिसमें से एक नेचुरल तरीके से दोबारा से उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, मतलब कि रीजनरेशन हो रहा है, दोबारा से वो उग रहा है. उसे क्या कहते हैं? हम नेचुरल फॉरेस्ट कहते हैं. सेकंड है क्या है? आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, मतलब कि मानव द्वारा, जब मानव द्वारा उस पेड़ को दोबारा उगाया जाता है, दोबारा उसमें वो किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कहते हैं. जो हमारा सेकंड है. थर्ड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ
जो हमारा थर्ड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, मतलब कि इसमें दो है, मतलब कि एक प्योर फॉरेस्ट, एक मिक्स्ड फॉरेस्ट। प्योर फॉरेस्ट क्या है? प्योर फॉरेस्ट उसे कहते हैं जिसमें एक ही स्पीसीज, मतलब कि जैसे एक फॉरेस्ट है जिसमें हम आम के पौधे लगा देते हैं, जैसे आम की, उसमें आम ही आम के पौधे हैं, उसे क्या कहते हैं? प्योर फॉरेस्ट, मतलब कि एक ही प्रकार की उसमें स्पीसीज पाई जाती है। मिक्स्ड फॉरेस्ट में क्या है? जैसे दो या दो से अधिक या फिर तीन या चार हो सकती है, उसमें स्पीसीज पाई जा सकती है। लेकिन उसमें क्या जरूरी है? उसमें कोनोपी होगा जरूरी है, मतलब कि कोनोपी हाइट सेम होनी चाहिए। अब ये कोनोपी हाइट क्या होती है वो समझिए हम। जैसे कि ये पेड़ है, ये क्या है? हमारा एक ट्री है, तो जिसमें ये जैसे कि ये जो इसकी जो एरिया होता है, ऊपर का एरिया होता है ट्री का, इसे क्या कहते हैं? हम कोनोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनोपी। क्या कहते हैं? कोनोपी। एक जेआरएफ में आपका प्रश्न पूछा गया है, किसमें? जेआरएफ में, कि कोनोपी के कारण मृदा पर, मतलब सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है कोनोपी के कारण? तो जब जहां कोनोपी होती है वह क्या होती है? सॉइल की जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि जो ट्री है उसका जो एरिया होता है, जो कोनोपी होती है, उसके नीचे जो सॉइल होती है उसका क्या है? सूर्य का प्रकाश है जो सीधा नहीं इफेक्ट पड़ता, मतलब कि ये कोनोपी सूर्य प्रकाश को रोक देती है। तो जहां ये सॉइल होती है, जब कोनोपी के नीचे ये सॉइल होती है, ये क्या सूर्य का प्रकाश तो नहीं पहुंच पाता, इसलिए सॉइल का क्या क्या रहता है? टेम्परेचर यहाँ कम रहता है। और जो कोनोपी के बाहर जो सॉइल होती है उसका टेम्परेचर क्या रहता है? अधिक होता है। तो जेआरएफ में प्रश्न पूछा हुआ है कि कोनोपी के कारण सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके टेम्परेचर क्या कम रहता है। तो ये हो गया हमारा एज के हिसाब से हो गया, रिजर्वेशन पार्टिसिपेशन के आधार पर हो गया प्योर फॉरेस्ट और मिक्स्ड फॉरेस्ट। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, जो हमारा चौथा है वो किसके आधार पर है? तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर, मतलब कि उसमें किसका वो किसका होता है? मतलब ओनरशिप के आधार पर। तो दो होते हैं ओनरशिप के आधार पर, एक तो होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो आप सभी समझते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट क्या होता है। गवर्नमेंट फॉरेस्ट वो होता है जो गवर्नमेंट के अधीन होता है और जो गवर्नमेंट उस पर सभी नियम कानून लागू करती है। प्राइवेट वो होता है जो एक आदमी द्वारा एक लगाया हुआ फॉरेस्ट होता है, जिसमें वो किसी उत्पादन में या फिर उसकी देख रेख करने के लिए उगाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट फॉरेस्ट कहते हैं। अगला जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट के आधार पर हम फॉरेस्ट के क्या देखते हैं? टाइप देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, मतलब कि ये नेचुरल हैजार्ड है। क्या है? नेचुरल हैजार्ड है, इसमें मिलीगेट से क्या करता है? प्रभावित करता है। आगे जो सेकंड है वो है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। क्या है? प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। ये क्या करता है? हमें प्रोड्यूस करता है, मतलब जैसे प्रोडक्टिव मतलब कि जो हम फॉरेस्ट रखते हैं उसमें हमें क्या करता है? जैसे मैंगो का एक फॉरेस्ट है तो मैंगो हमें प्रदान करता है। क्या करता है? हमें मैंगो देता है। तो ये है प्रोडक्टिव, मतलब किसी से हमें प्रोडक्ट मतलब उत्पाद प्राप्त हो, प्रोडक्ट उत्पाद, उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव फॉरेस्ट कहते हैं। आगे सोशल फॉरेस्ट। सोशल फॉरेस्ट मतलब कि एक विलेज है और विलेज के बाहर जो एक पूरा एरिया है जो फॉरेस्ट है, उसमें सभी का अधिकार होता है, मतलब सभी उसमें से क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट ले सकते हैं। वो क्या कहता है? सोशल फॉरेस्ट कहलाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं फॉरेस्ट रहता है, तो फॉरेस्ट से हमें बहुत जैसे लकड़ी हुआ, ईंधन हुए, बहुत सारे प्राप्त होते हैं, बहुत सारे उत्पाद प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट के लिए मेन वो होता है हमारा O2 के लिए। O2 के लिए हमारी मेन जो वो कौन सी मिलती है? O2 मिलती है। अब O2 जो आप सभी जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट में कितने परसेंट? 21% हमें क्या पाई जाती है? O2 मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।